हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम ऑन मैथ्स यूट्यूब चैनल, जहां आज हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे एक्सरसाइज 7.4 की। लेकिन 7.4 स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम सीखना है हमें, ठीक है। उस थ्योरम को क्या कहते हैं, कैसे समझेंगे, सब मैं बताऊंगा इसको शुरू करने से पहले। लेकिन अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट बेल आइकन सो दैट आने वाले सारे वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों देखो, एक थ्योरम मैं आपको पहले बता चुका हूं, 7.3 में हम लगा चुके हैं, उसको अप्लाई कर चुके हैं। क्या थ्योरम है वो? थ्योरम ऐसा था, देखो, कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं कहूं एक्स वाई एंड एक्स जेड आर इक्वल, अगर मैं कहूं एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड, तो आपने क्या बोला था पिछली 7.3 वाले में अपन ने अप्लाई करा है ना ये थ्योरम। क्या होता है कि एक्स वाई के अगेंस्ट सामने जो एंगल होगा, एंगल जेड, वो इक्वल होगा, इक्वल ही होगा किसके? एक्स जेड के अपोजिट वाले एंगल वाई से। तो बच्चों ये तो थ्योरम था जो निकल गया, बीत गया। अब हमें इक्वल नहीं, अब हमें ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन वाले थ्योरम समझने हैं। देखो समझते हैं। ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन वाले थ्योरम आसान है बच्चों, इजी है। अगर आप इक्वल वाले समझ गए हो तो ग्रेटर और स्मॉलर वाले क्यों नहीं समझोगे? देखो, सपोज मैंने आपको एक ट्राइंगल बनाकर दिया, दिस इज अ ट्राइंगल बच्चों, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू से इज, बहुत गौर से सुनना, दिस इज ए बी सी। अब मैंने आपसे बोला मेरे प्यारे बच्चों कि ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। मैंने आपको साइड्स का कंपैरिजन दे दिया, साइड्स का, उल्टा भी दे सकता था मैं, एंगल का कंपैरिजन भी दे सकता था, वो भी दूंगा अभी। देखो तो बच्चों, अगर ये साइड इस ए सी से बड़ी है तो इनके अपोजिट वाले एंगल्स भी बिल्कुल यही रिलेशन बनाएंगे। देखो बता रहा हूं, इसको ये बोलते हैं, देखो, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड, ग्रेटर साइड के सामने जो एंगल है वो भी ग्रेटर होगा। देखो अगर ये ग्रेटर साइड है इससे, तो इसके सामने ए बी जो बड़ा है, जो बड़ी साइड है, उसके सामने एंगल सी है, तो भाई ये सी भी बड़ा होगा। ए बी के सामने जो एंगल है वो एंगल सी है, ए सी के सामने जो एंगल है वो एंगल बी है। तो बच्चों रिलेशन तो सेम रहेगा, एंगल सी विल बी ग्रेटर देन, सॉरी एंगल कहां चला गया यार, एंगल सी विल बी ग्रेटर देन एंगल बी। बच्चों गेटिंग माय पॉइंट? आई होप समझ में आ गया होगा कि अगर आपको दो साइड्स का कंपैरिजन दिया, भैया ये इससे बड़ा है, तो आप उनके अपोजिट एंगल्स भी देख लो, उनमें भी सेम रिलेशन बनेगा। चलो और बताता हूं आपको, ठीक है। अब मैं आपको एक उल्टा एग्जांपल देता हूं, लेट मी गिव यू एन ऑपोजिट एग्जांपल। चलो सपोज दिस इज एक्स वाई जेड। अब बच्चों मैंने आपसे कहा एंगल एक्स इज ग्रेटर देन एंगल वाई। अब मैंने एंगल दिया, देखो यहां मैंने आपको दी थी साइड्स की रिलेशन, साइड्स की कंपैरिजन, यहां मैं आपको दे रहा हूं एंगल के कंपैरिजन, और एंगल की मदद से आप साइड्स का कंपैरिजन निकाल लो। देखो कैसे, अगर एंगल x बड़ा है तो x के सामने कौन सी साइड है बच्चों, x के अपोजिट कौन सी साइड आ रही? yz। तो आप लिख दोगे yz ग्रेटर, सेम बेटा रिलेशन रहेगा, सेम रिलेशन। एंगल y के अपोजिट कौन है? एंगल y के अपोजिट है xz, xz। तो आप कहोगे yz इज ग्रेटर देन xz। दैट्स इट। बहुत आसान है यार। अगर आपको ग्रेटर और स्मॉलर का ये रिलेशन समझ में आ गया तो ही आप ये फर्स्ट क्वेश्चन और बाकी के क्वेश्चंस कर पाओगे। नहीं आया है तो समझना बहुत जरूरी है। फिर से एक बार आपको थोड़ा सा रिकैप देता हूं, ठीक है। जो साइड इक्वल है, सॉरी, जो साइड बड़ी है उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा, जो एंगल बड़ा दिया होगा आपको उसके अपोजिट वाली साइड भी बड़ी होगी। बस इतना सा गेम है। गेटिंग माय पॉइंट? बस इतना सा गेम है। दो साइड्स का कंपैरिजन दिया मैंने, दो साइड्स का। अब मान के चलो एक साइड बड़ी है इस वाली से, तो इस बड़ी साइड के सामने वाला एंगल इस छोटी साइड के सामने वाले एंगल से बड़ा होगा। गेटिंग माय पॉइंट?
चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और इस थ्योरम को मैं बता दे रहा हूं, दो लाइंस लिख रहा हूं बच्चों, थ्योरम को बता दे रहा हूं, इसके हिसाब से लिखते हैं। इसके लिए एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड के सामने वाला, एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड या ग्रेटर साइड, एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड will also be larger। अगर कोई एंगल लार्जर साइड के सामने है तो वो भी लार्जर होगा। इधर देखते हैं बच्चों, अच्छा इसका उल्टा भी बोल सकते हो, एंगल ऑपोजिट टू स्मॉलर साइड विल ऑल्सो बी स्मॉलर, वो भी छोटा होगा, है ना। चलो इसको देखते हैं। अब बच्चों इसके लिए अपन यहां लिखते हैं, स्पेस कम है, लेट अस राइट ओवर हियर, साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल, बस इतना सा चेंज होगा, साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल। अगर कोई लार्जर एंगल दिया है तो उसके अपोजिट जो साइड आ रही होगी वो भी लार्ज होगी। साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल विल ऑल्सो बी लार्जर, विल ऑल्सो बी लार्जर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बस ये दोनों एक ही थ्योरम है बच्चों, तो कंफ्यूज मत होना कि सर दो थ्योरम लिख दिया आपने, ना, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही चीज है। बस यहां आपको बच्चों साइड्स दी गई थी, आपने एंगल को रिलेट कर दिया, यहां एंगल दिए गए थे, आपने साइड्स को रिलेट कर दिया। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं बच्चों, लेट अस मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, यहां बना देते हैं साइड में, शो दैट इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, लो भाई ये हो गया अपना राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मुझे अगर फिगर सही नहीं बने ना तो फिर गुस्सा आती है मुझे। चलो ये हो गया अपना राइट एंगल ट्रायंगल, लेट अस से ए बी सी, जहां पर हमने बी को 90 डिग्री मान लिया, ठीक है, राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है भैया। प्रूव दैट द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, हमें प्रूव करना है हाइपोटेन्यूज जो AC है, जो 90 के जस्ट अपोजिट होती है, हाइपोटेन्यूज का एड्रेस होता है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, हमें प्रूव करना है, यहां मैं लिख रहा हूं टू प्रूव, लेट मी जस्ट राइट, टू प्रूव AC is greater than AB and also AC is greater than BC। जो AC है, जो हाइपोटेन्यूज है, वो सबसे बड़ी साइड हमें प्रूव करनी है। तो मतलब वी हैव टू प्रूव दिस हाइपोटेन्यूज AC is greater than AB also and AC is greater than BC also। भाई दोनों चीजें बहुत आसानी से प्रूव हो जाएंगी अगर आपने जो मैंने अभी इनिशियल जिसके इसके पहले समझाया है ना थ्योरम, वो समझ गए हो तो आ जाएगा समझ में। मैं वीडियो लेंथी रहने दूंगा, मैं वीडियो शॉर्ट करने के चक्कर में नहीं पड़ूंगा बच्चों। क्वालिटी जरूरी है, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी जरूरी है, ठीक है। तो अब समझते हैं बच्चों पहले गेम नंबर 1, ठीक है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों इसका। सॉल्यूशन बच्चों एंगल सम थ्योरम लगाते हैं अपन इसमें, ठीक है। अप्लाइंग एंगल सम थ्योरम, सम एंगल भी बोल सकते हो, एंगल सम भी बोल सकते हो, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी, इट्स नॉट अ थ्योरम, इट्स अ प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या होता है बच्चों आपको सबको पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री, सबको पता है बच्चों, ठीक है। एंगल भी 90 है बच्चों, चलो भैया एंगल बी की जगह 90 लिखेंगे, एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। मेरे प्यारे बच्चों जब 90 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो व्हाट वी विल हैव, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, राइट। अब जब आप यहां से पूरा कैलकुलेशन उठा के यहां लाओगे, लिख सकता हूं ऐसे एक लाइन, इधर ही लिख लेते, चलो हटाओ, एंगल ए प्लस एंगल सी मिला के 90 डिग्री बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों।
एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90। अच्छा एक बात सुनना, मेरी बहुत बहुत छोटी सी बात, ठीक है। अगर मैं कहूं बेटा ए और सी मिल के 90 बना रहे हैं, ए और सी मिल के 90 डिग्री बना रहे हैं, गौर से सुनना, मिल के, तो बच्चों क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जो एंगल ए है वो 90 से छोटा होगा? कांट आई से दिस? बिल्कुल बोल। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, सुनना, मैं और मेरा एक दोस्त मिल के 100 रुपए कलेक्ट करते हैं, मिल के। अब मेरा हो सकता है 50 रुपए हो, 60 रुपए हो, 60, 70, 80 कुछ भी हो सकता है, सामने वाला मेरा दोस्त 20-25 रुपए मिला रहा हो, है ना। इन दोनों ने मिल के 90 डिग्री के इक्वल बनाया, मिल के। तो भाई ये अकेला तो 90 नहीं दे रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। ये अकेला 90 के बराबर नहीं हो सकता, ये अकेला 90 के बराबर नहीं हो सकता। जब दो लोग मिल के 90 डिग्री के इक्वल हो रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है अकेला एंगल ए 90 से छोटा ही होगा, अकेला एंगल सी 90 से छोटा ही होगा। इस इक्वेशन की बदौलत ही हमने ये दो इक्वेशंस क्रिएट करी हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ये 2 पॉइंट, तो बच्चों बहुत दिक्कत है, फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। ए प्लस सी कंबाइनली दे आर गिविंग 90। ए ने पूरी ताकत लगा दी, सी ने पूरी ताकत लगा दी, दोनों मिलके 90 बना पाए। तो यार ए अकेला 90 के इक्वल थोड़ी ना होगा, ए कुछ ना कुछ तो होगा लेकिन 90 से छोटा होगा, ये बात तो तय है। सी कुछ ना कुछ होगा 90 से छोटा होगा, ये बात तो तय है। लेकिन बी क्या है? अब आप कहोगे सर एंगल बी तो 90 है, एंगल बी तो 90 डिग्री है। बच्चों गौर से देखने वाली बात यह है कि एंगल बी 90 और एंगल सी 90 से छोटा। गेटिंग माय पॉइंट? चलो अब कंपैरिजन शुरू करते हैं। बच्चों देखना गौर से, एंगल बी ये बच्चों अपना 90 है, ठीक है, दिस इज 90 डिग्री। और जो एंगल ए ले लेते हैं पहले, और जो एंगल ए है बच्चों ये 90 से छोटा है। गौर से देखना बच्चों, बहुत आसान है। अब अपन एंगल बी फिर से लिखते हैं। एंगल बी जो है ये 90 के बराबर है। एंगल सी जो है ये वाला, पहले अपन ने इसको ले लिया इसके साथ। एंगल सी जो है वो बेटा 90 से छोटा है, इट इज स्मॉलर देन 90। देखो स्मॉलर देन का सिंबल बनाया। कई बच्चों को तो ये सिंबल्स ही समझ में नहीं आते, ये सिंबल्स बनते क्या है क्या ही कहे हो, ठीक है। इसको अपन बॉक्स में पैक कर लेते क्योंकि ये राजा है, फिलहाल ये राजा है। 90 डिग्री ये खुद अकेला बना रहा है। सोचो ये 90 के बराबर है, ये 90 से छोटा, ये 90 से छोटा। अरे मेरे प्यारे बच्चों, क्या बी ए से बड़ा होगा कि नहीं होगा इस पूरे रिलेशन की वजह से? भाई बी 90 है, खुद 90 है, 90 डिग्री। ए 90 से छोटा है, क्या मतलब हुआ? ए बी से भी छोटा होगा, है ना। तो व्हाट आई एम गोइंग टू से इज, इसकी जगह बच्चों आपको लिख देना है एंगल ए, इसकी जगह तो यही रहेगा, स्मॉलर देन 90 की जगह आप एंगल बी लिख दोगे, एंगल बी बच्चों। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप आपको समझ आ रही है बात। जितना स्लो मैं पढ़ा रहा हूं ना बेटा, आई थिंक बहुत ही बड़ी बात है कि मैं इतना स्लो जाने कैसे पढ़ा रहा हूं, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूं। ऐसे बच्चों इस पूरे प्रोसेस से एंगल सी तो आप वैसे ही लिखोगे, एंगल सी, ये भी सिंबल वैसे ही लगाओगे, स्मॉलर देन, बस 90 की जगह यू विल राइट एंगल बी, क्योंकि एंगल बी की जगह हम 90 लिख सकते हैं। 90 और एंगल बी बड़े बड़े हैं दोनों, ठीक है। लो भाई इसको पैक करो बच्चों, और इसको पैक करो। ये या नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा क्लीनलीनेस जरूरी है, सफाई से काम करो, वो ज्यादा जरूरी है ना। तो एंगल ए इज स्मॉलर देन 90 की जगह आई एम राइटिंग एंगल बी, एंगल बी। लो भाई इसको पैक कर दो। स्लो समझो, अच्छा समझो लेकिन, ठीक है। अब हमने थ्योरम क्या पढ़ी थी मेरे प्यारे बच्चों? हमने थ्योरम पढ़ी थी कि जो एंगल बड़ा है, जो भी एंगल बड़ा है, जैसे इसमें देखते हैं कौन सा एंगल बड़ा है बच्चों, एंगल बी इज ग्रेटर, है ना। एंगल बी इज ग्रेटर, ये माउथ जो खुला हुआ है ना, ये एंगल बी की तरफ खुला है, एंगल बी इज ग्रेटर। तो एंगल बी के सामने जो साइड होगी वो भी ग्रेटर होगी। एंगल बी के सामने कौन सी साइड है? एंगल बी के सामने AC है, इसके सामने AC है, AC रख दो। एंगल ए के सामने कौन सी साइड है? एंगल ए के सामने BC है, एंगल ए के सामने BC रख दो। लो भाई इसका मतलब AC इज ग्रेटर देन BC, पहले वाली कंडीशन आ गई, देयरफॉर AC इज ग्रेटर देन BC। लो भाई पहली कंडीशन आ गई।
दूसरी कंडीशन निकालते हैं। एंगल सी अगर छोटा है तो एंगल सी के सामने वाली साइड भी छोटी होगी। एंगल सी के वाले सामने कौन सी साइड है? सी है बच्चों। जैसे सी के सामने बच्चों ए बी है तो हमने लिख देना है ए बी इज स्मॉलर देन। एंगल बी के सामने कौन सी साइड है बच्चों? एंगल बी के सामने ए सी है, ए सी लिख दो बच्चों। छींक आ रही है, छींक आ रही है, छींक आ रही है। ओह आई एम सॉरी बच्चों, छींक आ रही थी मुझे, बहुत तेज आई थी। अगर वो रिकॉर्ड हो जाती तो आप लोग हिल जाते। ठीक है, ए बी एंगल सी के सामने ए बी है और एंगल सी छोटा है तो ए बी भी छोटा होगा बच्चों। एंगल बी बड़ा है, एंगल बी के सामने जो साइड है वो भी बड़ी होगी। तो कुल मिला के आपको सिर्फ थ्योरम समझना होता है और आपका तो काम खत्म ही हो जाएगा, फिर तो काम आपको समझ में आ ही जाएगा, है ना। तो यहां पर ने पलट के लिख देते हैं इसको, है ना। ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, पलट के लिख दो। तो बच्चों हमने हमारा क्वेश्चन प्रूफ कर दिया। देखो यही दोनों प्रूफ करने थे ना कि जो हाइपोटेन्यूज है वो सबसे बड़ी साइड है। देखो हाइपोटेन्यूज ए बी से भी बड़ी है, हाइपोटेन्यूज बी सी से भी बड़ी है, हाइपोटेन्यूज बी सी से भी बड़ी है, हाइपोटेन्यूज ए बी से भी बड़ी है। हो गया काम बच्चों, दैट्स इट, खत्म। सो लिख देना देयरफॉर हाइपोटेन्यूज इज द ग्रेटेस्ट side of a right angled triangle। राइट, ये फ्रेम से ना कट जाए मुझे लग रहा है। राइट एंगल्ड ट्राइंगल, हैंस प्रूव्ड। बच्चों बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक हाँ नेक्स्ट वीडियो में ही आएगा वो, ठीक है। बाय, हैप्पी लर्निंग।